अपने एथेनॉल के भौतिक गुण पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुण। सबसे पहले एथेनॉल का रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे दहन। क्या पढ़ेंगे बोलो? देखो बेटा, हमने कार्बनिक यौगिकों का दहन पढ़ा था और ये भी तो क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो पहली बात मुझे बता दो, दहन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना मतलब अभी क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा रे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आई बात समझ में? इससे भी वही बनेगा। समझ में आया? तो रासायनिक गुण में अपन पहला पढ़ेंगे दहन, और एथेनॉल का जब दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। जैसे देखते हैं तो अपन पहला देखते हैं इसमें दहन। बोलो क्या पढ़ेंगे? दहन। और दहन में अपन अपने को पता है, यहां पर लिख दूं मैं पहले कि जब एथेनॉल का दहन होता है तो उत्पाद के रूप में CO2 एवं जल प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं आया? देखो कैसे हमें पता है, अरे दहन की अभी क्रिया लिखते हैं तो हमें पता है C2H5OH लिख दूं। ये क्या है? ये क्या है? एथेनॉल। बोलो क्या है? एथेनॉल का अपन दहन कराएंगे, और दहन किसकी उपस्थिति में होता है रे? ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहां आपको लिखना पड़ेगा क्या? दहन। बोलो क्या लिखना पड़ेगा? क्या बनेगा रे? CO2 और जल बनेगा। संतुलित कर देंगे। देखो फालतू बातें मत करो, इधर देखो, संतुलित करो। कितने कार्बन है यहाँ बेटा? यहाँ कितने हैं? यहाँ से 2 से गुणा कर दूं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। चलो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6। यहाँ पर 3 लगा दूं। चलो अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 4 3 7। यहाँ कितने हैं? 1। और यहाँ कितने? 2। यहाँ ऐसा करो 3 से गुणा कर दूं। बोलो 3 2 6 और 1 7। खत्म। कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 4 3 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 5 और 1 6 6। आगे बात समझ में? ये हुआ एथेनॉल का दहन। आगे देखो, बाद में उतारना बेटा। देखो अब आता है साहब दूसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण। क्या आता है बोलो? ऑक्सीकरण। बातें मत करना, पढ़ा दिया मैंने ये सब। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराऊंगा मैं? हाँ बेटा। अच्छा पैसे देना है? अब चेंज तो है। वापस आ जाओ। वापस दूसरा पॉइंट क्या आया? बाद में लिखना बेटा, ये सब लिखा हुआ है, हमने पहले लिख लिया। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। देखो दूसरा पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। मुझे तो ये बता दो, ये ऑक्सीकरण है या नहीं? ये प्रक्रिया बोलो। ये भी तो ऑक्सीकरण है, लेकिन ये इसको अपन दहन बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी अपन ऑक्सीकारक नहीं लाए। ऑक्सीकारक लाएंगे यहाँ नहीं, तो अपने आप दहन हो रहा है, जल रहा है साहब। अरे ऑक्सीकरण मतलब भी जलना होता है, लेकिन अपन यहाँ पर 2 चीजें लाए साहब। क्या पहले पढ़ा था रे? अम्लीय K2Cr2O7 एवं क्षारीय KMnO4 दोनों लाए थे। अरे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय पोटेशियम क्षारीय पोटेशियम, इनकी उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? एथेनॉल से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और जल। आई बात समझ? वही तो चीजें पढ़ी हैं जो पहले पढ़ लिया। इधर देखो, जब भी मैं C2H5OH की अभिक्रिया O2 से करा दूं, बातें मत करो बेटा, इधर देख लो, और इन दोनों की उपस्थिति में करा दूं, देखो K2Cr2O7 ले आऊं या फिर KMnO4 ले आऊं, तो यहां पर क्या हो जाएगा रे? ऑक्सीकरण हो जाएगा बेटा। और ध्यान रखना, हमने अब तो रट ही लिया, ये तो बहुत देर हो गई, बहुत पहले भी पढ़ा है।
दोबारा फिर पढ़ाएं, तीसरी बार पढ़ लिया कि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, अगर इन दोनों की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3COOH, 2 कार्बन का अम्ल बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इधर 2 कार्बन ले रहे हैं, एक कार्बन होता है, एक कार्बन का अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता, और क्या बन जाएगा बेटा, संतुलित कर देंगे, टेंशन मत लो। कितने कार्बन, 2, कितने हाइड्रोजन, 3 रेख 4 2 6, 5 रेख 6, कितने ऑक्सीजन, 1 2 3, 2 और 1 3, खत्म कहानी। आगे बात समझ में, ये है क्या, एथेनॉल, बोलो क्या है, या फिर एथिल एल्कोहल, बोलो क्या, सर ये एथिल एल्कोहल बार बार आ रहा है, मैं नाम समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, अभी देखेंगे। और ये है ऑक्सीजन, इधर इच क्या है, ये है 2 कार्बन का अम्ल है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, अरे एथेन प्लस ओइक अम्ल, तो एथेनोइक। आगे बात समझ में, हम तो ऐसे नहीं लिखे, हम इसका नाम है एसिटिक अम्ल। आगे बात समझ में, इधर इच क्या है, ये जल है साहब। अब देखो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, सर ये एथेनॉल तो हम जानते थे, एथिल एल्कोहल नहीं जानते। मैंने कहा था बेटा लगभग सबके पूर्वलग्न अनुलग्न दोनों होते हैं, लेकिन मैंने आपको हेलोजन के बताया था। इधर देखो अगर OH समूह आ जाए तो इसका अनुलग्न तो हो जाएगा ओल, अनु तो क्या होता है, पूर्व लग्न होता है एल्कोहल, क्या नाम होता है, नाम का नाम, CH3OH लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे लिखूं तो ओल लिखूंगा, इसको आगे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दोबारा समझना। आगे का मतलब यूं है बेटा कि अगर इसको मैं पीछे लिखूं बाद में लिखूं तो नाम पहले ये आता है, इसका नाम क्या है, एथेन, फिर क्या है, ओल, एथेनॉल हो गया। अगर मैं इसको मेन रखूं तो ये इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा, बोला था उसमें। तो एक कार्बन वाले को CH3 को मैंने क्या बोला था, मेथिल बोला था, बोलो क्या बोला था, तो यहां पर क्या लिखूंगा, मेथिल, और इसका पूरा नाम आ जाएगा एल्कोहल। आगे बात समझ, 2 कार्बन होगा तो एथिल एल्कोहल, 3 होगा तो प्रोपिल एल्कोहल, 4 होगा तो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल लिख रहे हो तो आगे कार्बन की संख्या लिख दो, अगर आप ओल लिख रहे हो तो फिर एन के रूप में लिखो, नहीं तो एल के रूप में। आगे बात समझ में, दोबारा बताएंगे फिर बाद में, अभी तो इतना समझो। देखो वापस आ जाओ, हमने रासायनिक गुण में 2 गुण पढ़े, किसके, एथेनॉल के, बोलो किसके, एथेनॉल के रासायनिक गुण में हमने पहला देखा दहन, दहन मतलब जलना, जलना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, बोलो जलते नहीं जलते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें जलने पर क्या बनेगा रे, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलना एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है, बोलो है या नहीं है, अरे मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीकरण। लेकिन अगर हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अलग से देखें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होगा, जब एक तो ये दाजी और एक भाई जी, ये दोनों साथ में आएंगे तब क्या होंगे, ऑक्सीकरण। हाई बात समझ में, ये अपनी लोकल लैंग्वेज इसलिए बोल देते, कोई दिक्कत। K2CR2O7 और KMnO4 दोनों आ जाए या दोनों में से एक आ जाए तो फिर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो माइंड में आना चाहिए कि क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, बोलो क्या बनेगा रे, और क्या बनेगा, सर यह CO2 क्यों नहीं बना, अरे बेटा CO2 बनता, लेकिन ये नहीं आते तो फिर CO2 बनता, लेकिन ये आ गए ना तो फिर ओरिजिनल क्या हो रहा है। ये दोनों चीजें मैंने उसमें पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आ गया समझ में, उतार लो, ठीक है। इधर देखो बेटा, उतार लिया, चलो रब करते हैं, देखो कर दो रब। अब अपन तीसरा गुण पढ़ेंगे रासायनिक, बार बार पूछता है वो, आपको डायरेक्ट अभिक्रिया देता है, वो बस याद होना चाहिए बनेगा क्या, देखना बेटा। अब अपन कराएंगे सोडियम से अभिक्रिया, बोलो क्या कराएंगे, सोडियम से अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तब बच्चे चौंक जाते हैं।
अरे बेटा एथेनॉल के भी क्रिया सोडियम से कराएंगे ना तो हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा। बोलो क्या निकलेगा रे? और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आगे ना आंसर, कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन। अभी रुको, देखो तीसरा पॉइंट है कि सोडियम से अभिक्रिया, सोडियम से अभिक्रिया देख लेना ढंग से, यहां से क्वेश्चन उठता है। एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं मिलती नहीं मिलती। देख लेना, कहीं दिख रही आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई, देखना C2H5OH, गौर से देखना, आंखें फाड़ कर, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई प्रतीत होगी। इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराऊं, सॉरी हाँ, किससे कराऊं? बातें नहीं। तो यहां पर हमें प्राप्त होगा C2H5ONA प्लस H2। देखो ये निकल गई ना, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। इधर देख लो बेटा, याद रखना है। अब साहब संतुलित करो, H कितने हैं, इधर H कितने हैं? एक, यहां दो लगा दूं ना, दो यहां कहां लगाऊं? बस समझ गए रे, दो लगाया। अरे इधर देखो बेटा, कार्बन कितने हो गए, यहां भी क्या लगाऊं फिर Na कितने हो गए, Na? तो यहां पर Na कितने, इसलिए यहां भी क्या लगाया रे? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो हमें क्या मिला? देखो बेटा, एल्कोहल, ये है साहब एथेनॉल। एथेनॉल के भी क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम। किससे कराते हैं? बोलो, अरे बोलो। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस। बोलो क्या प्राप्त होता है? अरे बोलो क्या प्राप्त होता है? सर ये क्या है, ये क्या है? अरे ये लवण है। बोलो क्या है? अरे बोलो लवण। तो इसको अपन बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? ये एथेन है, ये ऑक्सीजन है और ये सोडियम है। तो यूं बोल दो सोडियम एथेन ऑक्साइड या फिर सोडियम एथोक्साइड। बोलो क्या बोलेंगे? सोडियम एथोक्साइड। ये लवण है। बोलो क्या है बेटा? ऑक्साइड सार ये प्रकृति के होते हैं, सॉरी यहाँ ऑक्साइड लवण प्रकृति के होते हैं इसके। देखो अब वापस आ जाओ, दोबारा देखो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं, सोडियम से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अरे समझ में आया बेटा? यही क्वेश्चन आया था एक बार कि जब सोडियम, देखो उसने क्या दिया था, देखो इधर उसने दिया था, ये दोनों लिख दिए थे यहाँ पर A और B, बस ये अपने को भरना था, मतलब सही करना था। तो पता लग गया, बस हमें याद होना चाहिए H2 निकाल दो, मतलब हाइड्रोजन निकालेंगे तो कोई दूसरा अणु जुड़ेगा रे। यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो H की जगह ये जुड़ा नहीं जुड़ा? बोलो। अब H, एक H तो कुछ है ही नहीं, H2 गैस के रूप में मिलती है, मतलब अणु के रूप में मिलती है, H2 के रूप में मिलती है गैस। बोलो कि H के रूप में मिलती है? अरे ये तो हाइड्रोजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन अणु है, और गैस क्या है? अणु, परमाणु नहीं है। तो अपन 2H निकालेंगे, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। 2H, दो अणु एथेनॉल का लिया, दो अणु सोडियम का लिया, दो अणु तो क्या बन जाएंगे? एथोक्साइड, और दो अणु गैस के निकल जाएंगे। उतार लो इसको जल्दी से। ये हो गया सब। अब देखते हैं इसके बाद, ये नीचे देख लेते हैं। अगला गुण है निर्जलीकरण, इसको ध्यान से समझ लेना। निर्जलीकरण, पता लग जाएगा कहां से जल निकल रहा है, आराम से देख लेंगे। निर्जलीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन बार बार आता है कि निर्जलीकरण किसने कराया, किसका हुआ, क्या निकला, बस 3 चीजें हैं।
इधर सुनो, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं रे? कुलदीप, मीना जाओ बैग लेके। इधर देखो, एथेनॉल का रासायनिक गुण पढ़ने वाले, एथेनॉल के कई अपन क्या कराएंगे? निर्जलीकरण। समझ लेना बेटा, कान खोल के इधर सुन लो और देख लो। निर्जलीकरण, निर्जली मतलब निर प्लस जल हो गया। निर मतलब हटना, किसका हटना? जल हटाएंगे साहब, किसमें से? किसमें से? सुन लेना, एथेनॉल में के मतलब एथेनॉल से अगर निर्जलीकरण करते हैं तो जल बाहर निकलता है, और जैसे जल बाहर निकलता है तो बचा कुछ बचेगा, और क्या बचेगा देखना। अभी असंतृप्त से संतृप्त से असंतृप्त आएगा। देखो कैसे, इधर देख ले, लिख मत टिफिन दे रहे। देखो एथेनॉल का सूत्र लिख रहा हूं, ध्यान करना। CH3CH2OH, यही है बेटा? अरे बोलो, यही है। चलो एक बात और बता दो, निर्जलीकरण के लिए जिम्मेदार हैं सांद्र H2SO4। जा सांद्र H2SO4, और ताप चाहिए इसको 443 केल्विन। कितना ताप? 443। दो बातें याद रखना है, निर्जलीकरण के लिए कौन काम आएगा? सांद्र H2SO4, ये वो निर्जली कारक है, निर्जली कारक का है, मतलब जो बीच में लिखेंगे अपन, है ना। और ताप कितना? अब देखो बस यहां पर लिख रहा हूं मैं, सांद्र H2SO4, ये काम आया, इसके बिना नहीं होगा, ध्यान रखना। और कितना ताप चाहिए? क्या हुआ साहब? अरे देखना, यहां पर बन गया केवल ये रह गया और जल बाहर निकल गया। समझ में आया? क्या मिला? एथीन मिला। अरे बोलो क्या मिला रे? और ये है अनसेचुरेटेड, असंतृप्त है साहब। और ये क्या है? अरे संतृप्त से असंतृप्त बना दिया। इसका मतलब उधर अपन ने असंतृप्त से संतृप्त बनाया था, उधर को बोलते थे हाइड्रोजनीकरण है और इसको बोलते हैं निर्जलीकरण है। एक दूसरे का उल्टा है या नहीं है? बोलो। उसमें अपन ने हाइड्रोजन जोड़ा था, असंतृप्त से संतृप्त बनाया था, इधर इस संतृप्त से क्या बना रहे रे? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब निर मतलब हटना, जल मतलब जल, जल को बाहर निकालना। अरे इसमें से ये है एथेनॉल, एथेनॉल में से बोलते चल बाहर निकल। कौन बाहर निकलेगा रे? कैसे निकला? अब देखते हैं साहब क्या हुआ था। ऐसी कौन सी वफाई थी जो इसने पानी को बाहर निकाल दिया? चल इधर देख दे बेटा, आजा। इसको मैं यूं लिख दूं, CH3CH2OH, यूं लिख दूं? अरे लिख दूं? इसने बोला चल, कितना परसेंट आया रे? 20%। चलेगा अभी 10 मिनट और, 10 भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? आते ही फिर बंद कर देना। इधर देख लो, इतने में समझ जाओगे। इधर देखो बेटा, CH2 और H लिख दूं? CH3 हो गया, CH2 और H हो गया। इसने कहा कि हम दो मिल गए और बाहर निकल गए। इधर देख, यहां से टूट गया, टूट गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। इन दोनों आपस में क्या बना लिया? अरे क्या बना लिया? CH2 डबल बॉन्ड, ये बाहर निकल के क्या बना लिया? आगे मैकेनिज्म समझ में? बोलो। तो मतलब OH तो कहां से गया? CH2 के पास से, और H कहां से गया? यहाँ से। H और OH निकल गया, इसको इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी द्वारा क्या बना लेंगे? दो इलेक्ट्रॉन आपस में बंद बना लेंगे। नहीं समझे? दोबारा एक बार और देख लो, वापस समझ रहे हैं अपन। CH2AH इधर कर दूं, CH2 इधर OH है सही। अरे सुनो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे नहीं थे? ये इसने बोला चल निकल, मैं तो तोड़ रहा हूं बंद, चल तोड़ दे, कोई बात नहीं, हम दोनों बन जाएंगे। ये दोनों बन गए। इधर तो क्या बन गया? H2O। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं है? दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा क्या बना लेंगे बीच में? इसको यहाँ उतार दूं, यहाँ उतार दूं, क्या बना लिया? देखो ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, अलग क्या हुआ? H2। समझ में आया? लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
ये जिम्मेदार है। तो निर्जलीकरण के लिए निर्जलीकारक मतलब जो निर्जलीकरण करवा रहा है वो कौन है रे? सांद्र H2SO4 एवं ताप कितना चाहिए? 443 केल्विन। जैसे ही अपन सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन ताप देंगे तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा, एथीन बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगा लेना 2025 के लिए। उतार लो इसको, कर दो बंद।